अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक कवर करना है वो बेसिकली चैप्टर 1 का मॉड्यूल 3 है, जिसमें हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे और मॉड्यूल 4 को भी कवर करेंगे जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है, कितने टाइप के सिक्योरिटी कंट्रोल होते हैं और किस तरह से हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एसेट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द सिक्योरिटी कंट्रोल्स? सिक्योरिटी कंट्रोल्स बेसिकली कुछ टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव या फिजिकल मेजरमेंट्स कह लें या काउंटर मेजर्स कह लें या एक्शंस कह लें जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की या एसेट की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए। तो कंट्रोल बेसिकली कोई भी एक्शन है या काउंटर मेजर है साइबर सिक्योरिटी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब इसमें फिजिकल कंट्रोल भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आते हैं, टेक्निकल कंट्रोल भी आते हैं। तो बारी बारी सारों को देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल इंप्लीमेंट किया जाता है फिजिकल एसेट या जो एक टेंजिबल एसेट होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल, टेंजिबल एसेट की हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं? एक डाटा सेंटर हम ले सकते हैं या एक बिल्डिंग ले सकते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब हार्डवेयर जितने भी सर्वर्स हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, स्विचेस हैं, उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, लेकिन जो वो एसेट हैं वो चूंकि हार्डवेयर एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम फिजिकल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करते हैं। अब इन फिजिकल कंट्रोल्स की इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या आ जाएगा कि डेटा सेंटर का जो डोर लॉक है वो इम्प्लीमेंट हो, फिर डेटा सेंटर में कौन चेक इन कर रहा है, कौन चेकआउट कर रहा है, उसकी लॉग्स इम्प्लीमेंटेड हो, डेटा सेंटर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हो। सिमिलरली एक बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के अंदर भी एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है हार्ड फॉर्म में, तो जितने भी कैबिनेट्स हैं और सिक्योर कैबिनेट्स हैं उनमें प्रॉपर लॉक इम्प्लीमेंटेड हो, ठीक है। सिक्योर फैसिलिटीज़ हो जहाँ पे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हार्ड फॉर्म में पड़ी हुई है, टेंजिबल फॉर्म में पड़ी हुई है, तो उसको सिक्योर करने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किया जाए, डोर लॉक्स इंप्लीमेंटेड हो, ठीक है, बायोमेट्रिक्स इंप्लीमेंटेड हो और सीसीटीवी कैमराज इंप्लीमेंटेड हो। सिमिलरली पार्किंग लॉट में सिक्योरिटी के लिए जो है स्टॉप या इस तरह के साइंस इम्प्लीमेंटेड हो ताकि एक प्रॉपर चेकिंग हो सके कोई भी अगर बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहा है या जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स में, जो कि यूज़ होता है प्रोटेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेक्निकल कंट्रोल्स। टेक्निकल कंट्रोल्स हम इनको लॉजिकल कंट्रोल्स भी कह सकते हैं। ये कंट्रोल बेसिकली इम्प्लीमेंट होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? तमाम वो डाटा जो कि सॉफ्ट फॉर्म में हमारी मशीन्स के अंदर या सर्वर्स के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल कंट्रोल। इन टेक्निकल कंट्रोल में क्या क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है? आप एंटीवायरस को टेक्निकल कंट्रोल कह सकते हैं, फायरवॉल की पॉलिसीज जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसको टेक्निकल कंट्रोल कह सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि कोई भी ऐसा कंट्रोल जो कि सॉफ्टवेयर साइड पे डाटा की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और CIA ट्राइएड जो कि बेसिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं टेक्निकल कंट्रोल। देन द फाइनल वन हमारे पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जैसे कि नाम से जाहिर है, एडमिनिस्टर करना या मैनेज करना या कमांड करना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं, एडवाइजरीज होती हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसमें एक पूरा प्रोसीजर बनाया जाता है। लाइक कि अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो सबसे मेन स्टैंडर्ड है जिसको ISO 27001 कहा जाता है, उसके जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स किस लिए हैं? क्योंकि वो एक डायरेक्शन या एक गाइडलाइन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं कि उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को किस तरह चलाना है, किस तरह मेंटेन करना है और अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। सिमिलरली अगर लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करें तो यूरोप में एक लॉ इम्प्लीमेंट है जिसको कहते हैं GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये जो GDPR है बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जो कि इम्प्लीमेंट होता है जितने भी यूरोपियन यूनियन के शहरी हैं उनकी पर्सनल डाटा और प्राइवेसी की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये 3 टाइप ऑफ कंट्रोल्स होते हैं जिसमें मेन आ जाता है फिजिकल कंट्रोल, देन आ जाता है हमारे पास टेक्निकल या लॉजिकल कंट्रोल, और थर्ड हमारे पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या मैनेजरियल कंट्रोल, और इनके डिफरेंट पर्पसेस को हमने पढ़ा।
नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नॉलेज चेक सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ओके, तो since it's loading, ओके सबसे पहले हमारे पास आ गया एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी। अब एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी बेसिकली क्या है? एक गाइडलाइन है, एक डायरेक्टिव है, या एक मैनेजेरियल कंट्रोल कह लें, जो कि आपको बताता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से चलना है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को किस तरह से मेंटेन करना है। तो ये चीज़ चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें आ रही है तो आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। फिर आ गया बैज रीडर। जब भी आप बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, एक बैज आपको या एक एम्प्लॉय कार्ड या कोई भी उसकी एग्जांपल ले लें, तो गेट पे चेकिंग होते हुए वो बैज रीडर को रीड किया जाता है। ये चीज़ आ गई फिजिकल सिक्योरिटी के कंट्रोल में, तो इसको हम पुट करेंगे इधर। देन आ जाता है हमारे पास स्टॉप साइन इन पार्किंग लॉट। देन ये अगेन फिजिकल कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद आता है इमरजेंसी ऑपरेशन प्रोसीजर्स। अब ये फिजिकली कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये एक सेट ऑफ प्रोसीजर दिया हुआ है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने किस तरह से एक्ट करना है। तो अगेन ये चीज़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजेरियल उसमें आ रही है, तो इसको हम लेके जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। फिर हमारे पास आ गई एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आ जाती है। जो एक्सेस कंट्रोल एक लिस्ट आपने मेंटेन करनी है कि किस किस तरह से आपने सारा एक्सेस कंट्रोल और डिफरेंट जगहों पे चेक करना है। अगेन ये आ जाती है टेक्निकल उसमें, क्योंकि टेक्निकली अब ये टेक्निकली इसमें क्यों आती है इसको आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली आपके पास एक लॉजिकल सेट ऑफ लॉक्स कह लें या सेट ऑफ रूल्स कह लें जो कि आप नेटवर्क डिवाइस पे लगाते हैं, और फिर उसके थ्रू आप अलाउ करते हैं कि किसको लॉजिकल एक्सेस किस सेट ऑफ इनटेंजिबल इंफॉर्मेशन पे है और किस पे नहीं है। देन उसके बाद डोर लॉक आ गया। डोर लॉक अगेन आपके पास आ जाता है ऑफ कोर्स फिजिकल कंट्रोल में, एंड पॉइंट आपके पास एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग, तो ऑफ कोर्स ये आपके पास आएगा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। ट्रेनिंग अगेन जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, आप यूज़र को गाइड कर रहे हैं, गाइडलाइंस बता रहे हैं, तो ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाती है। देन हमारे पास आ जाता है नॉलेज चेक। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिस कैन प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन इन अ फाइल कैबिनेट फ्रॉम बीइंग व्यूड बाय अनऑथराइज्ड पर्संस एज वेल एज कीपिंग एनी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड। एक फिजिकल कंट्रोल है, जाहिर है एक हार्ड फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है, वो कैबिनेट के अंदर है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? डोर लॉक। Then this one is abstract but could be linked to the availability because the sooner it works the more the data remains available. तो अवेलेबिलिटी जब भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो किसी एक अनसर्टेन इवेंट की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जैसे कि आप कोई इन्वायरमेंटल हैजर्ड कह लें, कोई सडन शॉर्टेज ऑफ पावर कह लें, या कोई भी इस किस्म का इवेंट या नेटवर्क डाउन कह लें, तो इस केस में बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता है फायर एक्सटिंग्विशर। देन हमारे पास क्वेश्चन है दिस कैन प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी बाय प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस and integrity from unauthorized user. It could even be stretched to provide availability if shared emergency access to the information is needed more than one person. तो इस केस में हम यूज कर सकते हैं पासवर्ड पॉलिसी। देन हमारे पास आता है दिस इज यूजुअल एसोसिएटेड इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट फाइल फ्रॉम टेम्परिंग और प्रोवाइडेड आल्सो कॉमनली प्रोटेक्ट डेटा इन ट्रांजिट फ्रॉम प्राइंग, सो इट कुड बी टू कॉन्फिडेंशियल एज वेल। हम कह सकते हैं इसको बायोमेट्रिक। ओके, power outage. This protects availability by ensuring continued access to the systems during a power outage. Generator. Then this would most generally be associated with the confidentiality and identity management, but could be argued for all three for the same as password policy. तो हम इसको बायोमेट्रिक कह सकते हैं और ये हम इनक्रिप्शन कह सकते हैं, क्योंकि इनक्रिप्शन यूज होती है यूजुअली associated with integrity to protect files from tampering or to provide non-repetition. It is also commonly used to protect data in transit from wiring. So yes, this is encryption. Oh, all correct.
सो ये था एक मॉड्यूल अबाउट ऑफ साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स। इस मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि कितने टाइप ऑफ कंट्रोल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल, देन एडमिनिस्ट्रेटिव, देन टेक्निकल। फिजिकल कंट्रोल्स आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ tangible assets, and then the technical controls are used for the protection of intangible assets, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स जो होते हैं वो बेसिकली गाइडलाइंस या पॉलिसी या प्रोसीजर्स होते हैं जो कि बेसिकली एक इंडिविजुअल को गाइड कर रहे हैं कि आपने इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन किस तरह करनी है। देन हम चलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस की तरफ। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस बेसिकली क्या होती है? गवर्नेंस जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक गवर्निंग बॉडी होगी जो कि गवर्न करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंट्री को या पार्ट ऑफ अ कंट्री को। सिमिलरली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस जो होती है वो बेसिकली सेट ऑफ रूल्स बताती है, प्रोसीजर्स बताती है, रेगुलेशंस बताती है या पॉलिसीज बताती है। गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का काम होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट किया जाए कि उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को किस तरह से चलाया जाएगा। इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। अब गवर्नेंस के मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम कह सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है रेगुलेशन एंड लॉज। अच्छा, रेगुलेशन और लॉज बेसिकली एक कंट्री लेवल पे जो चीज़ इम्प्लीमेंटेड होती है उसको रेगुलेशन या लॉ कहा जाता है, जो कि सिर्फ उस कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। या कोई भी थर्ड पार्टी बाहर से आके अगर उस कंट्री में बिजनेस करती है तो उस कंट्री के रेगुलेशन एंड लॉज जो होते हैं वो उस पर इम्प्लीमेंटेड होते हैं। पहले हम एग्जांपल देते हैं हिपा की, जो कि बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है। ये एक गवर्निंग रूल है यूनाइटेड स्टेट्स का जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इनके सिटीजन्स की हेल्थ इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी या हेल्थ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए एक रूल इम्प्लीमेंटेड है जिसको हिपा कहा जाता है। देन हमारे पास आ जाता है GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इस वीडियो में मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि जो GDPR है वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? आपका नेशनल आइडेंटिटी नंबर हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ, क्रेडिट कार्ड नंबर एंड कोई भी ऐसी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे आपकी शनाख्त हो सके, आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, वो चीज़ आ जाती है पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन में। और इस पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन के लिए GDPR का एक रेगुलेशन है जो कि यूरोपियन यूनियन ने बनाया है और ये यूरोपियन यूनियन के तमाम कंट्रीज में इम्प्लीमेंटेड होता है। सिमिलरली अगर आप यूरोपियन यूनियन के किसी शहरी के साथ कोई बिजनेस करते हैं या यूरोपियन यूनियन के किसी भी मुल्क में अपना कोई बिजनेस या अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो GDPR का जो रेगुलेशन है ये आप पे भी इम्प्लीमेंटेड होगा। इसके बाद हम चलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस की तरफ। खैर दिस इज जस्ट अ वीडियो जो कि सेम यही चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है जो कि मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की। अब हम क्विज की तरफ चलते हैं। तो सॉरी, इसमें अब हम बाकी चीज़ें भी पढ़ते हैं। दिस वाज मिसिंग। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है? स्टैंडर्ड एक थर्ड पार्टी आपको एक सेट ऑफ गाइडलाइंस या सेट ऑफ एक फ्रेमवर्क या एक प्रोसीजर कह लें कि एक प्रोसीजर बना के देती है एक कोई इंटरनेशनल बॉडी या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये स्टैंडर्ड जो है हर एक इन्वायरमेंट पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस में इम्प्लीमेंटेड होता है। यानी कि जो एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है ये एक ग्लोबली प्रैक्टिस होती है कि हर जगह इम्प्लीमेंटेड होगा, लेकिन जो मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो हर जगह डिफरेंट होता है। अब लेट्स सपोज ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स है। ये इसने एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है विच इज़ ISO 27001। ISO 27001 में बहुत सारे सेट ऑफ कंट्रोल्स हैं, ठीक है, लेकिन जब आप ISO 27001 को किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन फ़र्क होगी। किस तरह से फ़र्क होगी कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ISO 27001 के 114 कंट्रोल्स हैं तो इट डजेंट मीन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो 114 कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेड होंगे। आप उसकी एक स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी बनाएंगे कि इसके कितने कंट्रोल जो हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेड है।
सिमिलरली नेस्ट एक इंस्टीट्यूट है जो कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाता है। नेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये यूएस गवर्नमेंट का है। ये भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बनाता है इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और इसमें ये बहुत डिटेल्ड इनके सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आप इसका क्रक्स जो है या एज पर द रिक्वायरमेंट इसको यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है पॉलिसी। अब पॉलिसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द गवर्नेंस। ठीक है, पॉलिसी बेसिकली एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे हाई स्टैंडर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो कि सब हायरार्की में सबसे टॉप पर आ रहा होता है, उसको पॉलिसी कहा जाता है। पॉलिसी बेसिकली एक स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रेटजी होती है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका बता रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस, देन इसके टारगेट्स क्या हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करेगी। तो वो चीज़ एक पॉलिसी में डिफाइन किया जाता है। पॉलिसी की एग्जांपल आप देखें, गवर्निंग बॉडीज जो है डिफरेंट पॉलिसीज बनाती हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे जितने भी गवर्निंग बॉडी में ब्यूरोक्रेट्स या जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका काम होता है उन पॉलिसीज को इन्फोर्स करना। जस्ट लाइक ह्यूमन प्रोटेक्शन की एक पॉलिसी एक गवर्निंग बॉडी पे बनती है, और गवर्नमेंट का जो है एक इदारा पुलिस है, तो पुलिस का काम होता है कि ह्यूमन प्रोटेक्शन या जो पॉलिसी ह्यूमन प्रोटेक्शन से रिलेटेड बनी है उसको इन्फोर्स करना। देन चीज आ जाती है प्रोसीजर। प्रोसीजर डायरेक्टली लिंक होता है पॉलिसी के साथ। बेसिकली प्रोसीजर आपके पास एक गाइडलाइन होती है कि पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। लेट्स सपोज कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बनी है कि पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एक पॉलिसी का हिस्सा है। पॉलिसी में सिर्फ इतना बताया जाएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पासवर्ड रखा जाएगा वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो है वो ये ताकि वो ब्रीच ना हो सके। अब जो प्रोसीजर होगा वो बेसिकली इस पॉलिसी की कंटिन्यूएशन होगी। प्रोसीजर बताएगा कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह रखना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के सेट ऑफ रूल्स बताएगा कि आपने किस तरह पासवर्ड को मेंटेन करना है, किस तरह स्टोर करना है। तो ये सारा काम आपके पास प्रोसीजर्स में आएगा। तो प्रोसीजर बेसिकली डायरेक्टली लिंक है पॉलिसीज के साथ, जो कि फर्दर एक्सप्लेनेशन है पॉलिसीज की। पॉलिसीज बेसिकली वर्ड को डिफाइन करती है। व्हाट मतलब कि क्या 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 नीड्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, एंड प्रोसीजर इज रिलेटेड टू हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस नीड्स एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस सेट ऑफ गाइडलाइंस फ्रॉम द पॉलिसीज। तो ये फर्क है एक रेगुलेशन में, एक स्टैंडर्ड में, एक पॉलिसी में और एक प्रोसीजर में। अब हम आ जाते हैं नॉलेज चेक पे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ रही है, दैश आर द हाईएस्ट लेवल गवर्नेंस डॉक्यूमेंट in an organization usually issued by the management usually to support a compliance initiative। तो सिमिलरली ये पॉलिसी ही है। ओके, देन आ जाते हैं सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर वो नीड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन किस चीज़ की होती है, प्रोसीजर की होती है, जो कि बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा होता है। अच्छा, थर्ड चीज़ क्या आ गई, फ्रेमवर्क्स एंड दैट आर ऑफन बाय द थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कवर स्पेसिफिक एडवाइजरी। फ्रेमवर्क्स या स्टैंडर्ड्स बेसिकली जो है एक हाई लेवल गवर्निंग बॉडी जो है वो इशू करती है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके मॉडिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड। देन हमारे पास आ जाता है यूजली मैंडेटेड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी, दैट आर द सेट ऑफ रूल्स दैट एवरीवन मस्ट कंप्लाई विद। तो ये लॉ या रेगुलेशन है। ये बेसिकली टर्म्स हैं इसकी गवर्नेंस की। देन हमारे पास गवर्नेंस के एलिमेंट्स को समझते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो है वो बेसिकली फेडरल रेगुलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि रिक्वायर करता है कि सर्टेन एक्शन कैन बी टेकन कि प्रोटेक्टेड हेल्थ जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है उनके सिटीजन्स की उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्रेमवर्क या दैट टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स को यूज करेंगी टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशनल, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। To support the compliance effort, many departments work within the organization to implement that detail how to complete day-to-day tasks. That would be the procedure basically, जो कि एक डिटेल्ड आपको बताएगा कि डे टू डे टास्क किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे।
Yes, this is. So this is all about the chapter number 1 of ISC Square सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी। इस चैप्टर में हमने मुख्तलिफ चीज़ों को कवर किया। सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट समझे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, जो कि क्विक मैं रिकैप बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली 3 चीज़ों पे रिलाई कर रही है। डैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, और उसके बाद आ जाता है इंटीग्रिटी, एंड थर्ड वन पे चीज़ आ जाती है अवेलेबिलिटी। उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ा कि रिस्क मैनेजमेंट को हम किस तरह यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को या एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन हमने उसकी कॉन्टिन्यूशन में आगे आए, हमने सिक्योरिटी कंट्रोल्स को पढ़ा। सिक्योरिटी कंट्रोल बेसिकली जो काउंटर मेजर्स हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आते हैं। उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को पढ़ा, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को पढ़ा, हमने पॉलिसी को समझा। पॉलिसी बेसिकली जो है एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट होता है। उसकी एक्सप्लेनेशन पे अगर जाएँ तो प्रोसीजर आ जाता है जो कि पॉलिसी को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि पॉलिसी किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होगी। देन हमने गवर्नेंस की 2 और एलिमेंट्स को पढ़ा, एक लॉ या रेगुलेशन को पढ़ा जो कि कंट्री वाइड इम्प्लीमेंटेड होता है, और देन हमने एक स्टैंडर्ड को पढ़ा जो कि एक थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है जो कि ग्लोबली एप्लीकेबल होता है। डेट्स ऑल फॉर द चैप्टर नंबर 1. In next videos we will start the chapter number 2 for ISC Secure Certified in Cyber Security, और उस चैप्टर में हम कवर करेंगे इंसिडेंट रिस्पॉन्स और फर्दर मोर प्रैक्टिकल। तो जितना भी थियोरेटिकल वर्क था वो चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। Stay tuned for the next video. Till then, take care.